हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्ट्रो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डेल्टा कॉर्प लिमिटेड स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली के एक सेल ऑफ के लिए आ रहा था, उसके बाद इसने एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है और अभी अपसाइड पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। जहां से ये स्टॉक ब्रेकडाउन हुआ था, इसने पास्ट में एक्जैक्टली उसी पॉइंट को पहले भी सपोर्ट कर चुका है और एज अ रेजिस्टेंस का भी वहीं पे काम किया है। जैसे कि यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया था, ब्रेकडाउन हुआ था, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का काम किया था और अभी इसी पॉइंट को ये ब्रेकआउट देने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया कि अगर कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है और कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर एग्जैक्टली वही है। और मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया कि हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक के एक स्टॉक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं बना देता तब तक के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक ब्रेकडाउन हुआ, इसने फर्स्ट पुल बैक दिया तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि स्टॉक वापसी से सेल ऑफ के लिए आ जाए। यहाँ पर हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए रहती है, तो यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन मिली है। स्टॉक फर्स्ट टाइम सेल ऑफ के लिए आया, उसके बाद बाय के लिए गया, फिर ये सेकंड टाइम सेल ऑफ के लिए आया, लेकिन अपना प्रीवियस स्विंग ये प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये इसके नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ से इसने बाउंस बैक कर दिया अपसाइड पे जाने के लिए। जैसे ये नेकलाइन का लेवल निकालेगा तो आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस है वो हम मार्क कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 255 का एक रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 331 का है। अब आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, वो अपने को क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा। ये कंटिन्यूअसली एक जोन के अंडर पे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आपको ये जोन दिख जाता है। यहाँ पर इसकी जो एंट्री है, जैसे ये लेवल निकालेगा 159 160 रुपीज का, तो आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 129 रुपीज के पास रहना चाहिए और टारगेट क्या रहना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। पहला टारगेट जो है आपका कंसोलिडेशन बॉक्स का जितना भी पॉइंट रहता है, जैसा कि यहाँ पे 35 38 रुपीज का पॉइंट निकल के आ रहा है, तो अपसाइड पे आपका मिनिमम टारगेट 38 रुपीज का तो भी होना चाहिए, जो एग्जैक्टली आपका 200 राउंड लेवल के पास आएगा और ये गैप फिल करने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आएगा। इस स्टॉक को हम डिप पे बाय कर रहे हैं तो अपने पास अपसाइड पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप इसको अपसाइड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो मिनिमम टारगेट है 1:2 का होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमारा 38 रुपीज का टारगेट निकल के आया था, तो आपका जो सेकंड टारगेट है, पहला टारगेट तो यहाँ पे 200 राउंड लेवल पता चल गया, 160 की एंट्री पता चल गई। आपका जो सेकंड टारगेट है, यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज का होना चाहिए, 240 रुपीज का होना चाहिए। आपका जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। अपसाइड के लिए आपके पास मार्जिन भी बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, अपसाइड पे जाने के लिए भी कंटिन्यूअसली रेडी हो चुका है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना स्टॉक आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, उसका फोरकास्ट मैं आपको वहीं बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।